जय श्री राम जी। श्रोताजनों, आज की हमारी वार्ता के विषय दोस्त को जानने और सुनने में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्त एक ऐसा अनमोल रिश्ता है जो बिना शर्त भरोसा, निस्वार्थ प्रेम और सहयोग पर आधारित होता है। यह रिश्ता विश्वास, सम्मान और समझ का संगम है जो सुख और दुख में साथ निभाता है। सच्चा दोस्त आपको वैसे ही स्वीकार करता है जैसे आप हैं। वह आपकी परवाह करता है और मुश्किल समय में आपका मार्गदर्शन भी करता है। दोस्त या कि दोस्ती क्यों अनमोल है? यह इसलिए अनमोल है क्योंकि दोस्ती जहां होती है उनके बीच किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता है। वो निस्वार्थ प्रेम करते हैं। आपने अनुभव किया होगा, जब हमें किसी से दोस्ती होती है तो हम उसके प्रति इतना सम्मान रखते हैं और इतना विश्वास रखते हैं कि हमें अगर हमारे ही बारे में भी कुछ दोस्त के माध्यम से सुनाई पड़ता है तो प्रथम दृष्टया हम दोस्त की बात पर विश्वास करने लगते हैं, क्योंकि यह रिश्ता ही इतना स्नेहिल होता है जो कि दोस्त की हर बात खुद को झकझोर कर रखने वाली होती है। वह सीधे ही हृदय में जाकर बैठती है। इसलिए दोस्ती एक अनमोल रिश्ता है जिसकी कुछ भी कीमत नहीं लगाई जा सकती है। सच्चे दोस्त अपनी जान की परवाह किए बिना अपने दोस्त का साथ दिया करते हैं। अब जब जान की ही परवाह नहीं की जा रही है तो समझिए उस रिश्ते पर कितना अनमोल स्नेह है जो कि खून के रिश्ते के करीब करीब होता है। दोस्ती में किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं होती है। दोस्ती केवल निस्वार्थ भाव से निभाई जाती है। मान लीजिए कि हमारा कोई दोस्त अस्वस्थ है और हम उसकी मदद कर रहे हैं। मदद कर रहे हैं तो हम अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करेंगे कि हमारा दोस्त स्वस्थ हो जाए। हमें उससे किसी प्रकार की कोई अभिलाषा नहीं रहती है, क्योंकि दोस्ती एक रिश्ता ही ऐसा है। इसलिए यह वह जो है अनमोल होता है। इसमें निस्वार्थ प्रेम होता है। यह लेने देने
या सौदेबाजी के हिसाब से बहुत ऊपर उठा हुआ होता है, जिस कारण दोस्ती के बीच किसी प्रकार का कुछ भी स्वार्थ नहीं रह जाता है। अब जब दोस्त की बात हो रही है तो यह जानना आवश्यक हो जाता है कि दोस्त को कैसा होना चाहिए। तो श्रोताजनों, दोस्त को भरोसेमंद, निस्वार्थ, सहानुभूतिपूर्ण और ईमानदार होना चाहिए, जो कि कठिन समय में सहारा बने और खुशियों में ईर्ष्या रहित रहे। आपसी सम्मान, खुली बातचीत और एक दूसरे की सीमाओं का आदर करने वाला होना भी अति आवश्यक है। बनावटीपन से दूर रहना दोस्त होने के लिए अति आवश्यक है। केवल अपनी चलाने वाला नहीं, बल्कि दोस्त की बातों को भी ध्यानपूर्वक सुनना और समझना भी दोस्त होने के लिए अति आवश्यक होता है। दोस्त को दोस्त से लेने की अपेक्षा देने वाला भाव रखना चाहिए। उसे सदैव दोस्त के विचारों, निर्णयों और उसके समय का सम्मान करने वाला होना चाहिए, इससे ही दोस्ती प्रगाढ़ होती है। हमें अपनी दोस्ती को सदैव प्रगाढ़ बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। श्रोताजनों, जब हम बात दोस्त की कर ही रहे हैं तो हमें दोस्त के नाम पर कैसे लोगों से बचकर रहने की आवश्यकता रहती है, इस संदर्भ में भी चार बात कर लेनी आवश्यक हो जाती है। तो श्रीमान जनों, माताओं, बहनों, दोस्त के नाम पर जहरीले या कि मतलबी लोगों से बचना मानसिक शांति और व्यक्तिगत प्रगति के लिए अत्यधिक जरूरी होता है। चाणक्य नीति और आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार ऐसे लोगों से बचकर रहना अति आवश्यक है, जो दूसरों की भलाई न देखकर केवल अपना स्वार्थ देखकर रहते हैं। ये जो लोग होते हैं, ये आपको केवल तब याद करते हैं जब उनका अपना कोई स्वार्थ रहता है, अन्यथा यह आपके नजदीक रहना तक भी पसंद नहीं करते हैं। ये वो जो लोग होते हैं, ये आपके सामने आपकी बड़ाई क्या करते हैं और आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करने में तुले रहते हैं। ऐसे लोग जो कि आपके आत्मविश्वास को कम किया करते हैं, दोस्त के संदर्भ में ऐसे वैसे लोगों से बचकर रहना अति आवश्यक होता है। तो श्रोताजनों, यह रही बात दोस्त की। आज की हमारी वार्ता के विषय दोस्त में इतना ही।
हमारी आगे पीछे की ज्ञानवर्धक वार्ताओं को सुनने के लिए हमें फॉलो ज़रूर करिएगा। हाँ, हमारी प्रत्येक एक रील में बहुत ही ढूँढ-ढाँट कर एक सुयोग्य आवश्यक वस्तु जिसे हम अधिक से अधिक छूट प्राप्त और सुयोग्य सामग्री के मानक देखकर रील से जोड़े रहते हैं, उसका लाभ आप भी अवश्य उठाएं। रील में लाइक कमेंट करना ना भूलें। हमारी अगली वार्ता तक के लिए जय श्री राम जी।